हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किन लोगों को लकवा मारने का ज़्यादा खतरा रहता है। लकवा मीन्स पैरालिसिस। कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें ज़्यादा चांस होता है। खासकर उन लोगों को वीडियो ज़्यादा ध्यान से देखनी है जिनको बीपी से रिलेटेड या मोटापे से या डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको विशेष सावधानियां रखनी होंगी। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि पैरालिसिस क्या होता है और ये किन लोगों में ज़्यादा चांस होता है होने का, और इसके आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, इससे आपको कैसे बचना है जिससे कि आपको पैरालिसिस ना हो। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप और ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप पैरालिसिस से बच सकते हो। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगी क्या लकवा पूरी तरह ठीक हो जाता है या नहीं होता है। तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में पैरालिसिस से रिलेटेड, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। आज के मॉडर्न टाइम में पैरालिसिस आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, बहुत आम समस्या है, किसी को भी हो जाता है। मोस्टली ये जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें होता है। बट आज के टाइम पे क्या है कि लोगों का लाइफ स्टाइल इतना ख़राब है खाने पीने का, तो इसकी वजह से जो अडल्ट हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लकवा एक एयर सिकनेस है जिसको हम लकवा, पैरालिसिस, पश्चाघात के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में क्या हो जाता है कि पर्सन की बॉडी कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाती है, वो लोग असमर्थ हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। वैसे तो लकवा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी एज होती है या उसको कोई अदर डिजीज कंडीशन है उसकी बॉडी में। बट आजकल मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल इतना ख़राब है कि ये अडल्ट पर्सन में भी देखा गया है और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि लकवा क्या होता है। लकवा आपकी एक मांसपेशियों की बीमारी है, मतलब ये आपके मसल से रिलेटेड है, जिससे कि आपकी बॉडी की जो भी मसल्स है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देती हैं। जिस पर्सन को पैरालिसिस होता है उस पर्सन की बॉडी की मसल काम नहीं करती हैं, वो उसको हिला तक नहीं सकता है। वैसे पैरालिसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जब जिस पार्ट में हो जाएगा, जैसे हैंड में हो गया या बॉडी के वन साइड में हो गया, वहाँ की मसल काम नहीं करती हैं। जब उससे आप बोलोगे हाथ उठाने के लिए तो वो हाथ भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है या तो आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है। ये क्यों होता है? इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें आपके ब्रेन के किसी भी हिस्से में या तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है या तो कुछ डैमेज हो जाता है वहाँ पे, जिससे कि वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जब वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो फिर वहाँ का बॉडी काम नहीं करता है। वो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन होते हैं उनको एक हैंड में पैरालिसिस हो जाता है, किसी की हाफ बॉडी में हो जाता है लेफ्ट या राइट में, और किसी की फुल बॉडी में हो जाता है। तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसमें कुछ डैमेज आ जाता है, कुछ ब्लॉकेज हो जाती है, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। इसमें क्या एक रिपोर्ट बनाई गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसमें कि पैरालिसिस पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे डेथ हो रही है पैरालिसिस से। इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक मिनट में एक पर्सन कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो जाता है। ये सारे रिकॉर्ड इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है 90% इसमें सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी क्या पैरालिसिस सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है तो उसको आपको 4 से 6 घंटे के अंदर उसको ट्रीटमेंट देना है। अगर आप इस बीच में उसका ट्रीटमेंट उसको दे देते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है उसका पैरालिसिस ठीक होने का, उसे उस कंडीशन से बचाया जा सकता है। इसलिए किसी पर्सन को अगर पैरालिसिस हुआ है तो जल्दी से जल्दी आपको उसको ट्रीटमेंट देना है, जिससे कि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड सप्लाई है, दोबारा से शुरू हो जाए, दोबारा से प्रॉपर होने लगे। अगर आप उसको लेट करोगे, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा है तो उसको आपको 3-4 जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट करवाना है। और ये डिपेंड करता है कि पैरालिसिस किस वजह से हुआ है, उसका कॉज क्या है। बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज है या हो सकता है किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, तो वो सीवियरिटी डिपेंड करता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को पैरालिसिस होता है
तो उससे पहले उसको ऐसे कोई सिम्टम भी नहीं दिखाई देते जिससे कि आप पता कर सको। किसी किसी पर्सन में दिखाई देते हैं, किसी किसी पर्सन में नहीं दिखाई देते हैं। ये जब किसी को जैसे पैरालिसिस होता है उसके कुछ मिनटों पहले ही उसको मतलब थोड़े बहुत लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। क्यों ना हम इस प्रॉब्लम के होने से पहले उसके हम बचाव कर लें, जिससे कि किसी को ये प्रॉब्लम हो ही ना। तो मैं आपको कुछ प्रिवेंशन बता रही हूँ जो कि आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए उनको एक अच्छी डाइट लेनी है और उनको ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है। अपना आपको लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ही सुधारना है। 2019 में एक स्टडी में पता चला है कि जो आपका हाइपरटेंशन होता है वो स्ट्रोक का कहीं ना कहीं कारण होता है। तो इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनको कम रखना है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज़्यादा नहीं होना। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या रखना है, हार्ट डिजीज़ का पता लगाना है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं उनका कहना है कि अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसमें 5 गुना और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है पैरालिसिस का। जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन है वो आपको ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करती हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस में क्या होता है, आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको ट्रीटमेंट देना है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। नेक्स्ट प्रिवेंशन आपको क्या रखना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन से बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन आपकी बॉडी में हो सकती हैं, जिससे कि पैरालिसिस का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप टेंशन करोगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। यदि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और आपको कुछ ऐसे योग करने हैं, ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करना है जिससे कि आप अपने माइंड को शांत रख सको। क्योंकि स्पेशलिस्ट का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका पैरालिसिस होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है तो ये आपको ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, और जैसा कि आपको पता है कि जब ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगी तो इससे स्ट्रोक होगा तो आपको पैरालिसिस होगा। क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होता है तो उनमें आपको ओबेसिटी भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रिवेंशन आपको क्या रखना है, दवाई लेना है। दवाई किसकी लेना है, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनको टाइम से दवाई लेनी है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रह सके, और आपको दवाइयाँ बीच में बंद नहीं करनी है। प्रिवेंशन आपको क्या रखना है, आपका जो एक्स्ट्रा वेट है आपको वो कम करना है, क्योंकि स्पेशलिस्ट का मानना है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो इससे आपको ब्लड प्रेशर जैसी, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि आपकी ब्लड वेसल्स में अफेक्ट पड़ता है और इससे बहुत ज़्यादा चांस होता है पैरालिसिस का, जिससे कि आपको पैरालिसिस होने का 3 गुना ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, आपको अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना है, क्योंकि फाइबर से आपका स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में साबुत अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और आपको स्मोकिंग से बचना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोक नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हो तो इसमें आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको स्मोकिंग भी नहीं करना, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है ब्रेन स्ट्रोक होने का, जिससे कि आपके जैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है तो उससे और भी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक भी आपको आता है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस क्या होता है, हर साल कितनी उससे डेथ हो जाती हैं और इससे आपको कैसे बचना है। तो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है। तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।